धन्यवाद। आज 5 फरवरी को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की। 7वें गणधर मौर्य पुत्र स्वामी परमात्मा महावीर के सामने आए हैं। वो पूछ रहे हैं कि भगवान देवता है, ये किस तरह से हम सिद्ध करें, कैसे। तो महावीर यहाँ पर बता रहे हैं कि भी देव बनने का भी एक शुभ पुण्य कर्म तो है। अब देव बनने के लिए आपके पास में कर्म है तो देव बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। देव गति का कर्म है। आपको देव गति का शुभ पुण्य कर्म उपार्जन तो करना ही पड़ेगा। कल हमने क्या समझा था? सब प्रकार की कर्म प्रकृतियों के अंदर देव गति नाम का पुण्य कर्म उपार्जन किया जाए, वही देव बनता है। तो यहाँ शुभ कर्म अशुभ कर्म कितने हैं? कौन सी कर्म प्रकृतियां शुभ है, कौन सी कर्म प्रकृतियां अशुभ है, कितनी कर्म प्रकृतियां कैसी है, कितने अशुभ शुभ है। अब जो भी जाए, जो जीव जिस प्रकार की जैसी कर्म प्रकृति का उपार्जन करेगा उसको देगा। अब यहाँ आज थोड़ा सा उसी में आगे चलिए। कल का बेस बना हुआ है तो सबको मालूम है। यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया, ये पर्टिकुलर देश अलग से है। अब यहाँ तो गति के अंदर तो चारों गतियां हैं। अब चारों गतियों के अंदर से आपने कौन सा कर्म उपार्जन किया है, आप देख लो, अपनी तरह से ख्याल आ जाएगा आपको। अब यहाँ से जो भी कर्म उपार्जन किया हो, जाना तो है। अब ये जीव एक देव गति का कर्म यहाँ उपार्जन करके देव गति में जा रहा है। कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? ये इसको कर्म उपार्जन कर लिया। अब कर्म देव गति हो गई, देव जाति हो गई। ध्यान रखिए, अलग अलग कर्म की प्रकृतियां हैं। अब यहां से ये अगर आपको ले जा रहा है तो आपको कहाँ ले जा रहा है? इस दिशा में ले जा रहा है, या इस दिशा में ले जा रहा है, या इस दिशा में ले जा रहा है? ये टॉप कक्षा है यहाँ की वैमानिक देवलोक। हाँ जी। अब वैमानिक देवलोक के अंदर एक दिशा यहाँ जाएगी, एक दिशा इस तरफ जाएगी सर। ये क्या है? कल्पोपपन्न देवलोक है। इसमें क्या है? कल्पातीत देवलोक है। इसमें सिर्फ 1 से 12 है। इसमें आपके पास जो है 9 ग्रेवेयक और +5 अनुत्तर है। अब ये टॉप कक्षा के ऊंची कक्षा के देवलोक है, तो आपको फिर कर्म वैसा बांधना पड़ेगा ना। अब ये जनरल है देवगति। देवगति के कर्म के अंदर डिग्रियां, कितने परसेंटेज में किसकी डिग्री है। इधर जाएंगे आप ज्योतिषी देव बनेंगे। अब ज्योतिषी देव में सूर्य बनना है, आपको चंद्र बनना है, ग्रह बनना है, नक्षत्र बनना है, तारा बनना है। आपका कर्म किस प्रकार का है, ध्यान रखें। इधर आप नीचे जाओगे, यहाँ पर इधर जाने वाले क्या बनेंगे? अब व्यंतर कौन बन रहे हैं? वाहन व्यंतर कौन बन रहे हैं? तिर्यक द्रव्य कौन बन रहे हैं? ये 8 प्रकार के अलग है, ये 8 प्रकार के अलग है, ये 10 प्रकार के अलग। इधर नीचे आपको जाना है, यहाँ जा रहे हो तो यहाँ आप भवनपति में जाओगे। अब भवनपति के अंदर आप 15 प्रकार से परमाधामी में जाओगे, या 10 प्रकार से आप जो है असुर कुमार में जाओगे। इधर देखिए,
अब देव गति, देव जाति, देवत्रिक अंदर की नाम कर्म के अंदर सब प्रकृतियों में ये भी है। अब ये देवताओं की दिशा हो गई साहब। आप ज्योतिषी देव बनने जा रहे हो, आपने कर्म उपार्जन किया है, जाइए। आप वैमानिक में जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो कि इस तरफ जा रहे हो, आपने कौन सा कर्म उपार्जन किया है, कितनी मात्रा में कर्म उपार्जन किया है, आप देख। अगर आपका कर्म व्यंतर जाति में, तो भाई साहब इसमें तो भूत प्रेत डाकिन शाकिन सब है, अच्छे भी हैं, व्यंतर भी है, वीर भी है, सब है। या फिर आप न इधर नीचे भवनपति में जा रहे हो तो 15 प्रकार के, 15 परमाधामी में जा रहे हो कि 10 प्रकार के असुर को मार दे। अब सबका हिसाब है। भाई मौर्य पुत्र को तो एक ही बात जाननी है। उन्होंने तो ये कहा कि भगवान देव है कि नहीं। अब महावीर और क्लियर कर रहे हैं, जी हाँ आप देव बन सकते हो, देव गति संभव है, देव गति का कर्म उपार्जन करते हैं। और ये क्या बता रहे हैं, ये परमानेंट सिस्टम बता रहे हैं, परमानेंट त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जीव के साथ कर्म है। जब आत्मा परमानेंट है, अस्तित्व, कर्म का भी अस्तित्व परमानेंट है, कर्म भी साथ में ही रहते हैं। और संसार पूरा चारों गतियों का है, तीनों लोक और चारों गतियां। तो ये तो आप साथ में ही समझ रहे हो। तो भाई ये भी अस्तित्व जगत में है तो सही, आप निषेध तो नहीं कर सकते हो। यहां पर आप गए, अब यहां पर आप जा रहे हो, तो यहां से ये चारों गतियां हो गई। अब ये लोक क्षेत्र है आपका, चारों गतियों के अंदर जीव है, तो ये यहाँ पर देव गति के लोग। और चारों गतियों के अंदर भौगोलिक संरचना से हम समझेंगे, भौगोलिक संरचना। भाई देव गति, देव ही एक ऐसे जीव है जो तीनों लोक में रहते हैं। बाकी के मनुष्य, नारकी और तिर्यंच तीनों लोक में नहीं रहते हैं। बोलिए राकेश जी, ख्याल आ गया? हाँ गुरु जी, एक देवी है जो तीनों लोक में रहते हैं, बाकी मनुष्य, नारकी और टीरियंस गति के जीव तीनों तीनों लोक गति में में नहीं नहीं रहते। है। हाँ, तीनों लोक मनुष्य में नहीं। तो सिर्फ अपने निर्धारित मनुष्य क्षेत्र में ही है। ख्याल आया? नरक के नारकी जीव तो सिर्फ नीचे के अधोलोक में है, और तिर्यंच पशु पक्षी सिर्फ इतने में तिरछा लोक में है बस। देवता ही ऐसे हैं, ऊर्ध्व लोक में भी है, तिरछा लोक में भी है, अधोलोक में भी है, तीनों लोक में रहने वाले देवता हैं। संख्या उनकी सबसे ज्यादा है, तिर्यंच गति की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वो तिरछा लोक में ही है। देवता सभी पंचेंद्रिय है, तिर्यंच गति में सभी पंचेंद्रिय नहीं है। एक इंद्रिय भी है, दो इंद्रिय भी है, तीन इंद्रिय भी है, चौर इंद्रिय भी है, पंचेंद्रिय भी, गति की दृष्टि से वो है। अब रही बात किसकी, सबको अपने अपने गति के हिसाब से कर्म बांधना है। और यहाँ चारों गति के कर्म नाम कर्म के अंदर है, आपको जो बांधना है बांधिए। आपको जैसा कर्म उपार्जन करना है करिए, यहाँ व्यवस्था है। अब जो देवता अपना कर्म बांधेंगे, लेकिन पहले इधर देख लो, आप समझ लो, देवता बनने के लिए सिर्फ आपको एक कर्म उपार्जन करना है, देव गति जाति त्रिक। बाकी के सब कर्मों का क्या? पहले ये बोलिए, ज्ञानावरणीय कर्म भी बांधेंगे कि नहीं? दक्षिणावरणीय कर्म भी बांधेंगे कि नहीं? मोहनीय कर्म भी आपको बांधना है कि नहीं? अंतराय कर्म भी आपको बांधना है कि नहीं?
गोत्र कर्म में नीच गोत्र बांधोगे या उच्च गोत्र, इसमें आपको शाखा वेदनीय बांधोगे या अशाखा वेदनीय, इसमें आपको आयुष्य आयुष्य भी इन सब के हिसाब से बदलेगा। जब देव गति बांधोगे तो आयुष्य उस हिसाब से बदलेगा। यहाँ जाओगे तो सागरोपम में जाना है, यहाँ जाओगे पल्योपम में जाना है, यहाँ जाके पल्योपम में जाना है, यहाँ जाओगे सागरोपम, मतलब उस हिसाब से आयुष्य का बद्ध होता है। अब गोत्र कर्म देख लिया इधर आपने, उच्च गोत्र नीच गोत्र एक ही तो पुण्य में गिना है हमने। अब देव गति में कल जाओगे तो वहां सभी उच्च गोत्र के ही होते हैं ऐसा नहीं है। गति देव की बांधी और कर्म नीच गोत्र का बांधा है, तो क्या करेंगे? वहां जाकर देव गति में देव बनेगा, लेकिन वहां भी नीच गोत्र वाला नौकर चाकर बनेगा। क्या करेंगे आप? ये प्लस पॉइंट के पुण्य की बात। कल हमने क्या देखा था? पुण्य कर्म सिर्फ इतने में ही, इससे ज्यादा पुण्य किसी में नहीं है। तो पुण्य इधर से उपार्जन किया, बाकी के कर्म आपने ये भी तो उपार्जन किए। और ये अगर आपने देव गति का पुण्य उपार्जन किया लेकिन गोत्र कर्म का अशुभ कर्म उपार्जन किया है, तो क्या करेंगे? देव गति का शुभ पुण्य उपार्जन किया लेकिन वह वेदनीय कर्म के अंदर अशाता वेदनीय उपार्जन किया है, तो क्या करेंगे? देव गति का पुण्य अच्छा उपार्जन किया है लेकिन अंतराय कर्म और ज्यादा खराब उपार्जन किया है, तब क्या करेंगे आप? देव गति का पुण्य अच्छा उपार्जन किया है लेकिन इधर कसाय मोहनीय तीव्र ज्यादा उपार्जन किया है, मिथ्यात्व मोहनीय ज्यादा है, कसाय मोहनीय ज्यादा है, वेद मोहनीय ज्यादा है, वो लेकर के भाई साहब देव गति में जा रहे हैं। देव तो बन गए, इसने आपको देव बना दिया। देव गति नाम कर्म ने आपको देव बना दिया। अब वो कसाय मिथ्यात्व रागद्वेष वेद मोहनीय नो कसाय सब साथ में कर्म प्रकृति लेके ही जाएगा। क्या करेंगे आप? जैसा कर्म, इधर चले गए आप, भले ही आप इधर गए तो क्या बने? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र। वहां की जो परमानेंट सिस्टम है वो तो है ही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहां जाकर भी जो देव बने, कोई इंद्र बनेगा, कोई नौकर चाकर बनेगा, कोई कैसा बनेगा, कोई कैसा बनेगा। ये मोहनीय कर्म क्या कर रहा है? ये तो स्वभाव बना रहा है ना। सबका काम अलग अलग है। ये ज्ञान दे रहा है। चलो भाई ठीक है, आपको वहां पर गए, मति ज्ञान कम ज्यादा होगा, श्रुत ज्ञान कम ज्यादा होगा, अवधि ज्ञान की फैसिलिटी वहां पर जो है वो बाय बर्थ आपको मिल जाएगी। लेकिन ये भी कर्म है, अवधि ज्ञानावरणीय भी कर्म है, तो अवधि ज्ञान भी सबका कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा रहेगा। सभी देव गति के देवताओं का अवधि ज्ञान एक सरीखा एक जैसा नहीं होता है। यहां पर आप देख रहे हो इसके अंदर, अब ये जो है कर्म, इधर से अंतराय कर्म है। अब देव गति में चले गए, सभी देवताओं का अंतराय कर्म अलग अलग कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा है। कर्म तो साथ में चल रहा है ना, कर्म तो नहीं रुका है। कर्म प्रकृतियां हैं। 158 8 कर्म के 158 में से सिर्फ आपने देव गति देव जाति देव त्रिकी तीन आपने प्लस पॉइंट में लिए, बाकी का क्या करना? चोटिया जी ध्यान में रखना, आपकी बहुत इच्छा है देवलोक में जाने की, देव बनने की, लेकिन ये सब क्या करेंगे? सही बात। अब देव बन गए, मैंने अभी आपको क्या कहा है? यहाँ पर सिर्फ आपको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन है, लेकिन सब शास्त्रों का ज्ञान देवलोक में कैसे हो जाएगा? सब शास्त्रों का ज्ञान
सब आगमों का ज्ञान, सब पदार्थों का ज्ञान, सब तत्वों का ज्ञान, वो कैसे होगा? अग्रया जी, आपको कोई देवता रात को आ जाए मिलने के लिए, तो आप उनके साथ बात करना, आपको पता चल जाएगा। भाई आप पूछना उनको, अस्थि कायात्मक पांच पदार्थ हैं, फिर उसमें कौन सा रूपी है कौन सा अरूपी है। मैं तो आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ, आपको मिलने आ जाए तो पूछ लेना। वो बोलेंगे ठीक। वो बोलेंगे ये क्या पूछ रहे हो, ये क्या होता है, ये क्या पूछ रहे हो आप, ये क्या होता है। भाई अवधि ज्ञान तो वहां की बाय बर्थ फैसिलिटी है। क्या लाया, सिर्फ उनकी बाय बर्थ फैसिलिटी है। अवधि ज्ञान हो जाने से सब शास्त्रों का ज्ञान हो नहीं जाता है। सब पदार्थों का, सब तत्वों का, सबका ज्ञान हो नहीं जाता है। आप पहले ये बात को बेसिक फाउंडेशन में स्वीकार करिए। ज्ञानाभरणीय कर्म कंपलसरी साथ में चल रहा है। इधर देखिए, मैंने कल क्या कहा था, विभा बहन जी बोलिए, चारों घाती कर्मों में एक भी पुण्य की प्रकृति होती ही नहीं है। जी साहब जी, चारों घाती कर्मों में एक भी प्रकृति पुण्य की नहीं होती है। तो फिर ये तो साथ में ही चलेगी कि नहीं? आपको देव बनाने वाला कौन है? आपको सिर्फ देव गति नाम कर्म, जो नाम कर्म के 103 में से एक विभाग है बस। आप चले गए, देव बन गए, चलो भाई साहब ये अभी इसी का नाम देव रख लो, ये दिखाई। ऐसा ही देव का स्ट्रक्चर है, आंख नाक कान हाथ पैर मुंह सब। देवता कोई अलग नहीं होते, यही ये स्ट्रक्चर यही है। क्यों स्ट्रक्चर ये है? पंचेंद्रिय पर्याय का स्ट्रक्चर सबका एक सरीखा एक समान हो। हमारा भी है, आंख नाक कान हमारा भी है, तो देवता को भी है, नारकी का भी है। खाली तिर्यंच गति के पशु पक्षियों का अलग प्रकार का होता है, बस यही फर्क है। लेकिन है तो वो भी पंचेंद्रिय कहलाएंगे ना। हमारा भी मन है तो हम भी संघी पंचेंद्रिय, उनका भी मन है तो वो भी संघी पंचेंद्रिय। इसमें क्या हो गया? यहां जाने के बाद इन सब कर्म प्रकृतियों का क्या करें? कोई देवता बहुत होशियार है, कोई देवता मूर्ख है। कोई देवता का अच्छा ज्ञान है, किसी देवता के पास कोई ज्ञान नहीं है। अब वहां क्या है, देवलोक के अंदर वैभव है ना, तो बड़े बस सब बैठ जाएंगे अच्छी तरह से डांस देखने। कोई मूर्ख भी हो तो डांस देखने बैठेगा कि नहीं? कोई समझदार भी हो तो डांस देखने बैठेगा कि नहीं? क्यों भाई, ना कैसे कह सकते हो? यहाँ चले जाओ बाहर, कोई फिल्म में सिनेमा थिएटर के अंदर, कोई सभी बुद्धिशाली बैठते हैं क्या? कोई मूर्ख नहीं बैठेगा। वहां भी यही दुनिया है। इनको पहले स्वीकार करो, पांच कर्म की प्रकृति ज्ञानावरणीय के, नौ कर्म की प्रकृति दर्शनावरणीय की है, 28 कर्म की प्रकृतियां मोहनीय की, अंतराय की पांच है। ये सब कितनी? 47 तो कम होने वाली नहीं है, ये तो चलने ही वाली है साथ में। इसका क्या करोगे आप? और एक भी पुण्य की शुभ नहीं है, सब अशुभ है। आप चौड़िया जी देवलोक में जाइए, देवगति में जाइए, यहाँ पढ़ लिख करके जाना, तो यहाँ का ज्ञान वहां आपको काम आ जाए। नहीं माँ साहब, नहीं जाऊंगा, भय लगता है। अरे लो, क्या हो गया एकदम? भय लगता मैंने कहा ना बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि मत जाना। है। आप आपके मित्र जो मित्र हैं उनको भी साथ में लेके जाना। ना, मित्रों को देखने दीजिए। लेकिन वहां जाएंगे, वहां पढ़ेंगे कैसे? वहां ये तत्व ज्ञान कहाँ से लाओगे, शास्त्र ज्ञान कहाँ से लाओगे, सिद्धांत ज्ञान कहाँ से लाओगे आप? देव बन जाने से क्या होगा? देवताओं को रोज भगवान के समवसन में देशना सुनने यही आना पड़ता है। वो क्या करेंगे? वो भी तो यही आएंगे ना, देशना सुनने कहाँ जाएंगे? यही आना पड़ेगा। फिर उनको भी तो अभ्यास करना पड़ेगा, उनको भी सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
अब हम देवताओं को बोले भाई साहब पढ़ने बैठिए, सीखिए आप, वो बोलते हैं कि मेरा तो वहां पर डांस चल रहा है। अब वो डांस देखने बैठ जाएंगे, 2000 साल तक डांस देखेंगे, तो वो हमारी क्लास में कब आएंगे? फिर पढ़ने कब बैठेंगे? फिर वहां कोई, क्या उनको सारी फैसिलिटी सब अवेलेबल है कि नहीं है? तो भाई कुछ देवता कहते हैं चलो चलो चलो, मैं भी सिमंदर स्वामी के समोत्सव में देशना सुनने जा रहा हूँ, आप भी चलिए। श्रुत ज्ञान तो वहीं से होगा, शास्त्र ज्ञान तो हमको भी वहीं से होने वाला है, इधर तो नहीं, ऐसे तो नहीं। माँ साहब वहाँ पहला दूसरा दो लोग में किताबें रहती है कि ना? अब देव यहाँ से लेके जाना आप सब, अब वहां कैसे चले, कहाँ से रहेगी, कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है, कौन हाँ। लिखता है, कौन छापता है, वहां पर कौन से है, किस पर बनाना है, क्या करना है? कुछ ऊपर के वैमानिक देवलोक में जब चले जाओगे तो वहां परमानेंट शास्त्र काफी है, मतलब वो वहां के हिसाब से अब दीवालों पर लिखा हुआ हो, जहां पर जिस रूप में हो, लेकिन वो होते हुए पढ़ने वाले तो चाहिए कि नहीं? कुछ तो उनको भी समझ में तो आना चाहिए। आपके पास कोई देवता आ जाए तो उनको बोलना अरूपी क्या होता है, रूपी क्या होता है, आप पूछना उनको। वो बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं आप, वो ये क्या देवता बोल भाग रहे जाएंगे, हैं? वो भाग जाएंगे। अब क्या करेंगे आप? साहिब जी, पढ़ने की रुचि अगर अभी से हो मनुष्य भाव में, अति रुचि हो, तो वहां पे हाँ, काम आएगी साहिब जी वहां पे। बिल्कुल काम है, संस्कार तो आते ही है ना। तो आपने साहिब जी पढ़ने की रुचि बनाई तो ज्ञान दर्शन में ही तो आया आपका, तो ही वहां पर ये संस्कार तो आ जाएंगे साथ में। लेकिन वहां पर संस्कार आने के बाद फैसिलिटी नहीं है तो क्या करोगे? आपने देखा है जो समोसरम में नहीं जा सकते। झोपड़पट्टियों में देखो, झुग्गियों में देखो, कई गरीब घरों के कोई लाखों में दो पांच बच्चे ऐसे हो गए पढ़ने की रुचि है, लेकिन अब घर में माँ बाप पुस्तक खरीद के भी नहीं ला सकते हैं। घर में बैठने की जगह नहीं है, लाइट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है। ये सारा तो पुण्य दे रहा है ना। तो आप जरूर, यहां से अगर संस्कार बन गए आपके, तो ये जरूर काम आएगा। आज भी हम देख रहे हैं कई बच्चों के अंदर, कईयों के अंदर पढ़ने की रुचि बिल्कुल ही नहीं देख रहे, और किसी किसी में अच्छी रुचि देख रहे हैं, वो खेलना छोड़कर पढ़ने बैठेंगे, और कईयों को देखिए वो पढ़ना छोड़कर खेलने बैठेंगे। अब ये कौन सिखाता, कौन है उनको, समझाता कौन है? ये किसका काम है? ये किसका काम है? मैं कह रहा हूं कि बाकी के सब कर्मों को, हम भी यहाँ पर आए हैं सब कर्मों को लेकर आए। देवता बन गए तो सब कर्मों के लेके गए। हमारे में देवता में सिर्फ शरीर का ही तो अंतर है, शरीर के आकार प्रकार का अंतर नहीं है, शरीर की रचना का अंतर है, ये ध्यान रखिए। शरीर का आकार प्रकार तो पंचेंद्रिय पर्याय के हिसाब से हमारा और देवताओं का सेम एक जैसा लग जाएगा आपको। उनका वैक्रिय शरीर है, हमारा औदारिक शरीर है। हम रोटी सब्जी दाल चावल खाएंगे, पानी पिएंगे, पेशाब भी होगा, मलमूत्र का विसर्जन होगा। उनको नहीं होगा, उनके वहां पर रोटी सब्जी दाल चावल पानी कुछ नहीं है, उनका वैक्रिय शरीर है बस। वो अपने वैक्रिय शरीर में रहते हैं, तो हमारा उनका शरीर रचना का तरीका अलग है, क्योंकि वो कर्म की प्रकृति है, वो सब कर्म प्रकृति बरोबर कर रही है, इसी हिसाब से होने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ध्यान में ले लो आप। बाकी सब है, एक भी जीव संसार में आठों कर्म के बिना का होता ही नहीं है। एक भी जीव संसार में आठ में से एक कम सात कर्म वाला नहीं है। एक भी जीव संसार में 8+1 9 कर्म वाला कोई होता ही नहीं है। आप पहले महावीर के सिद्धांतों से शाश्वत व्यवस्था परमानेंट सिस्टम क्या है वो स्वीकार करिए, पहले उसको समझिए। परमानेंट त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था क्या है?
भाई यही तो हमको केवली के बात से जो सीखने समझने का मौका है, वो ये सबसे बड़ी बात है। बाकी दुनिया भर का ज्ञान तो इधर उधर का आपको बाहर से और किसी से भी मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था के सिद्धांत ये केवल ही देते हैं, आपको देवी देवता नहीं देंगे। कोई देवी देवता आ जाए, एक शास्त्र का प्रश्न पूछ लो, वो नहीं समझा सकेंगे। ये मत सोचना हमारे क्या हो गया, हमारे दिमाग में ऐसा भूत भर गया, देवता देवता देवता, अरे देव मतलब क्या, अरे देवता मतलब क्या, अरे देवता मत, अरे भाई साहब ये क्यों दिमाग में भूत भर के रखा है। और इसी कारण से हजारों चोरडिया जी तैयार हो गए, नहीं नहीं लाखों हो गए। वो बोले हमको भी देवलोक में जाना है, देव बनना है, देवलोक में जाना है, देव बनना है। सभी अपने माँ बाप के पीछे स्वर्गवास 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 स्वर्गवास, एक ही पकड़ के बैठ गए, सब एक ही पकड़ के। ये कोई विचार ही नहीं कर रहा है। भाई बाकी की सब कर्म प्रकृतियों का सोचो, कौन सी 8 में से कौन सी कर्म प्रकृति कम करनी है, बोलो। चलो छोड़िए जी, इधर से बोलिए, आप गोत्र कर्म निकाल दें, वेदनीय कर्म निकाल दें, कौन सा निकाले, वेद मोहनीय कर्म निकाल दें, कैसे निकालेंगे? एक संभव भी नहीं। आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये वेद मोहनीय कर्म है, ये वेद मोहनीय लेकर के साथ में जाते हैं। इसीलिए तो देवताओं को वहां पर विषय वासना काम संज्ञा भड़कती है। वो किसी की अप्सरा का अपहरण कर लेते हैं, किसी की देवी उठा जाते हैं, वो भी वहां पर बलात्कार भी होता है, रेप होता है, सब हो रहा है। क्या करेंगे, सब दुनिया है, संसार यही है। जो संसार हमारे यहाँ है वहां पर भी यही संसार है। कर्म का संसार है, ध्यान रखिए। संसार का कारणीभूत निमित्त कर्म है, कर्म के कारण संसार है। तो जो कर्म की प्रकृतियां यहाँ पर है, हमको जो कर्म की प्रकृतियां काम करा रही है, वही कर्म की प्रकृतियां वहां है तो उनको भी वही काम कराएगी। हमारा जो वेद मोहनीय कर्म है तो हमको भी तो विषय वासना ही जगा रही है ना, काम वासना ही बढ़ा रही है, तो उनका भी कर्म यही है। यही कर्म प्रकृति उनके साथ जुड़ी हुई है। वो क्या करेंगे फिर, वो भी तो यही करेंगे। आप ये सोचिए ना, पहले उनको भी क्या करना है। ऐसी कर्म की प्रकृतियां लेकर के जाएंगे जीव, जो भी लेकर जाएंगे। मनुष्यों से थोड़ा सा प्लस पॉइंट उनका क्या है, शारीरिक पुण्य पुण्य, जो हम कल आगे दूसरी क्लास में सोचेंगे। भाई वैक्रिय शक्ति अच्छी है, वैक्रिय लब्धि अच्छी है, ये उनके पास अच्छा है। 1 मिनट में लाखों किलोमीटर फटाक से चले जाएंगे आएंगे, ये उनके पास फैसिलिटी अच्छी है, जो हमारे पास मनुष्य में नहीं है। वो हम तुलना करेंगे कल। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हो इन कर्म, अब इसमें भी आपने देख लिया, ये अभी इसकी बात कर रहा हूं अलग से। अलग से मतलब आपने क्या देखा, ये पुण्य प्रकृति है ना, देव गति की पुण्य प्रकृति। अब इसका विचार कर लो आप। अब इसमें पुण्य प्रकृति का आधार लीजिए। अब आप ये किसका, किसके पास कितने प्रमाण में है, अब मैं डिग्री कर रहा हूं, आप सोच लो समझे। अब किसके पास पुण्य कितना कम ज्यादा है, हाँ जी देखिए, आप डिग्री लिख रही है यहाँ पर, मैंने कम ज्यादा प्रमाण में जो डिग्री बनाई है तो वो देखो आप। अब जिनको यहाँ जाना है, क्या राय करें, यहाँ ये इसमें जाना है, वो क्या करेंगे, ये लेकर आपको जाना है, वो क्या करेंगे, ये लेकर के आपको यहाँ जाना है, ये लेकर आपको यहाँ जाना है, ये लेकर के आपको यहाँ जाना है, ये लेकर के आपको यहाँ जाना है, ये लेकर के आपको यहाँ जाना है। अब ये आपका पुण्य की डिग्री कम ज्यादा होती जा रही है।
ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है। अब आप सबका डिग्री का लेवल ले लो। अब यहां से मैं कहता हूं ये मात्र जो है ये 30% ही है, ये 50% है, ये 80% है, ये 150% है, ये 250% है, ये 500% है, ये 5000% है। तो ये पुण्य बढ़ा कि घटा? मात्र बात किसकी चल रही है? पुण्य प्रकृति की। अब ये बंधेगा तो इसके साथ में उसका आयुष्य आएगा। आप जहां जा रहे हो उस हिसाब से आपको आयुष्य लेके जाना है। आप इधर जा रहे हो और यहाँ का आयुष्य ले जाओ, ये अव्यवस्था नहीं है। आपका पुण्य कितने प्रमाण में? क्योंकि इनको जाना है कहां पर? इनको जाना है अधोलोक में, इनको जाना है, सबका विभाग अलग अलग हो गया। ये नीचे जाने वाले जो हैं ये अपनी तरह से अधोलोक में जाए। ये भी अधोलोक में है। अब ये अधोलोक में भी कुछ है, कुछ तिरछा लोक में भी है। ये यहाँ पर तिरछा लोक, मनुष्य लोक में, तिरछा लोक में ही बोली आप, एक ही बात है। क्या है कि मनुष्य लोक भी है और तिरछा लोक, ये सिर्फ ऊर्ध्व लोक हो गई बात। तीनों लोक के अंदर आ गए। आप देख लो, मैंने यहाँ पर तीनों लोक के हिसाब से चारों तरफ बनाया है। तो भाई जहां जाना है उसमें आपका पुण्य कौन सा है? पुण्य बढ़ रहा है कि पुण्य घट रहा है? पुण्य की मात्रा, पुण्य का प्रमाण बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये आपको देखना है यहाँ पर। अब पुण्य जिस तरह से आपका बढ़ता जाएगा तो आप कहाँ का बढ़, मात्र देवगति देवगति। अब देवगति के अंदर आपको डिवीजन करने पड़ेंगे। ये जो है आपने देखा कि देवगति का पुण्य है ये। अब इसमें इतना है कि इतना है, इतना है कि इतना है। अब इसी के अंदर आपको देव गति की ये जो पुण्य प्रकृति है, अब इसमें यहाँ पर चारों हैं। आपने ये उपार्जन किया है कि ये किया है कि ये किया है? आपने कौन सी कर्म प्रकृति उपार्जन की है? ये अलग अलग है। ये आपको यहाँ ले जाने वाली है, ये यहाँ ले जाने वाली है, ये यहाँ ले जाने वाली है, ये यहाँ ले जाने वाली है। पुण्य प्रकृति उपार्जन करना है बस। फिर जब पहले गति बांधोगे तब सब डिविजनल अंदर जाति बांधनी। उनके वहां भी जातियां है ना, सब है। देव गति में भी अलग अलग जातियां हैं। उच्च नीच के भेद वहां भी है। बहुत टॉप क्लास के देवता कौन होते हैं? ख्याल है हमारे यहाँ तो सब व्यवस्था है इंडिया में। यहाँ तो आप देखते हो कि बिल्कुल स्लम एरिया में से भी कोई आ जाए तो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। आपने देखा आदिवासी विस्तार में से आकर प्रेसिडेंट भी बन गई। तो ये हमने डेमोक्रेसी के रूल्स हमारे बनाए हुए हैं और कुछ नहीं है। हमने बनाए हुए हमारे डेमोक्रेसी के रूल्स। वहां ये डेमोक्रेसी नहीं चलती है। आप जो है देवलोक में चले जाओ तो सिर्फ इंद्र ही अधिकारी है, प्रेसिडेंट वहां के इंद्र ही होंगे। और जो इतने प्रमाण में पुण्य लेकर आवे वो ही इंद्र होंगे। अब आप बन तो गए, चलो ये लेके गए, ठीक है ना? ये लेके गए आप यहाँ पर, कहाँ गए? 12 देवलोक में। 12 देवलोक के अंदर कल्पोपन्न के अंदर 10 जात की व्यवस्था है। इंद्र कौन बनेगा, सामानिक कौन बनेंगे, अंगरक्षक कौन बनेंगे, त्रायस्त्रिंश कौन बनेंगे, सब सब अलग अलग डिवीजन की व्यवस्था है। सबको अलग अलग बनना है।
बिल्कुल हिसाब से बनना। ख्याल आया? उस हिसाब से उनके कर्म साथ चल रहे हैं। तो ये जाति का अलग डिवीजन हो जाएगा। ये बात, इसका काम सिर्फ गति का है, ये गति दे देगा आपको, लेकिन ये जाति का अलग देगा। फिर उनके हिसाब से आयुष्य देगा। यहां जाएंगे उनका आयुष्य अलग होगा, यहां जाएंगे इनका आयुष्य। अब आप ये बोलोगे यहां जाएंगे तो यहां भी दोनों डिवीजन है। चर के लोगों ने इन ज्योतिषी देवताओं को मनुष्य के सुख दुख का कारण बना लिया है। उनका ज्योतिष अलग से बनाया है। वो ज्योतिष बताकर कह रहे हैं कि नहीं, पूरी दुनिया को सुखी करना दुखी करना ये इनका काम है। कोई शनि है, कोई मंगल है, कोई राहु केतु है, कोई कौन करेगा, कोई कौन करेगा। महावीर कह रहे हैं ये बात छोड़ो, जब वही सुखी दुखी करेंगे तो सबका कर्म कहाँ जाएगा। अच्छा, ये सुखी दुखी करे तो ये तो तीसरे नंबर पर अलग है। इनको कौन सुखी दुखी करेगा? इनको कौन सुखी दुखी करेगा? इनकी व्यवस्था किसके हाथ में है? इनको कौन सुखी दुखी करेगा? इनकी व्यवस्था किसके हाथ में है? ध्यान से समझिए, जैन धर्म ने इतनी डिटेल में देवी देवताओं की व्यवस्था जो की है वो दुनिया का कोई धर्म कर नहीं पाया। कैसे करेंगे भाई साहब? केवल ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। वहां आप देखोगे भाई, राम बन गए, कृष्ण बन गए, राम बनकर युद्ध करके रावण को मार के सीता लाए। श्री कृष्ण मर गए, कृष्ण बन गए, कृष्ण ने अर्जुन को चढ़ाया, युद्ध करके महाभारत बनाया। यहाँ पर जैन धर्म में एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं। एक भी तीर्थंकर भगवान ने कभी किसी को कहकर युद्ध नहीं कराया। अनिवार्य रूप से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किए हुए तीर्थंकर दीक्षा लेकर के वो साधना करके अपने कर्मों का क्षय करेंगे, देश ना देंगे, जगत में धर्म व्यवस्था तत्व व्यवस्था करेंगे। ये सारा जगत का स्वरूप समझाने का उनका काम है। संसार का स्वरूप संसार बनाने का काम नहीं है भगवान। थोड़ा थोड़ा इससे लेकिन कंपैरेटिव नॉलेज लेकर के दूसरों को भी समझने पहचानने की कोशिश करते जाओ। नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। बहुत जरूरी हो गया, बहुत अनिवार्य, ये विशेषता है। तो यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं ये आपको ख्याल आ जाएगा। अब क्या हम गलती क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो इतना ज्ञान, विस्तारित ज्ञान, विस्तृत ज्ञान नहीं है। और फिर दुनियादारी की बातों में लोग व्यवहार के साथ आप जुड़ जाते हैं। ऐसे नहीं चलता है ना। आपको देव गति के बारे में समझना है। जैन धर्म के अंदर जो हमारे आगम शास्त्र हैं, जो हमारे अन्य ग्रंथ हैं, लोक प्रकाश बहुत बड़ा ग्रंथ है, बृहत संग्रहणी बहुत बड़ा ग्रंथ है, क्षेत्र समाज बहुत बड़े ग्रंथ है, तिलोय परिणति, क्या त्रिलोक प्रज्ञप्ति बहुत बड़े ग्रंथ हैं। साल 2 साल लग जाए आपको ये सारा अभ्यास करने के लिए और इनकी डिटेल समझने के लिए। मैं तो यहाँ इतनी डिटेल भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ देव गति की सिद्धि करके मौर्य पुत्र को समझाना। आप तो जब शास्त्र पढ़ेंगे तब सूर्य प्रज्ञप्ति बिल्कुल स्वतंत्र आगम है, जिसमें सूर्य के बारे में, चंद्र प्रज्ञप्ति एक स्वतंत्र आगम है जिसके बारे में आप चंद्र के बारे में पढ़ोगे। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति एक आगम शास्त्र है जो भूगोल का ग्रंथ है, भौगोलिक विषय समझा। और इन ग्रंथों के ऊपर हमारे पूर्वज बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने अलग से स्वतंत्र ग्रंथ बना दिए। आज जैनिज्म के अंदर, जैन धर्म में लोक प्रकाश विच इज वन टाइप ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया।
4 वॉल्यूम में है, एक बड़ा एनसाइक्लोपीडिया बन गया। तो ये जो आप देख रहे हो इनको, ख्याल है, इतने अद्भुत ग्रंथ है, इतने अद्भुत ग्रंथ है। अफसोस कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। मैं तो कह रहा हूँ चौड़िया जी, आपको जाना है देवलोक में, पहले पूरा शास्त्र पढ़ लो और फिर आप नक्की करो मुझे किस देवलोक में कहाँ जाना है। देखो उस हिसाब से आप कर्म मान। समझ में आपको नहीं आएगा मार्ग, उतना समझ में नहीं नहीं आएगा आएगा। क्या? नहीं, बरोबर समझ में आएगा। अच्छा। भाई ये ट्रांसलेशन हो चुके हैं ना ग्रंथ, तो आगमों का भी ट्रांसलेशन हो चुका है। नहीं, गुरु चाहिए हमारा, बिना गुरु बना नहीं आप सकते। बिल्कुल गुरु से पढ़िए ना। ख्याल है, आपके वहां कलकत्ता में भी बड़े बड़े आचार्य श्री आ रहे हैं, साधु संत चातुर्मास हो रहे, पढ़िए तो सही। आपको ये खाली इच्छा करने से नहीं होता है ना। ऐसा है अब यहाँ पर, ये भी सारा बहुत कुछ पता है। अद्भुत विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान है। और भाई केवलियों के ज्ञान में तो ज्ञान का खजाना हर। हमारी पात्रता चाहिए कि हम उनके अनंत ज्ञान को कितने प्रमाण में हम ले सकते हैं हमारे। हाँ जी, बोलिए सर। महाराज, अभी जितने अपने देवगति देवलोक का मैंने समझे में, इससे ज्यादा भी और डिटेल बहुत चीजें हैं क्या? अरे भाई साहब बहुत है, मैं 1 साल 2 साल आपको पढ़ाऊं तब जाकर होगा। अभी तो हमारा लिमिटेशन चल रहा है मौर्य पुत्र जी को समझाने के लिए, बस लिमिटेशन चल रहा है। आप बोलो तो मैं देवगति का पूरा एक सीरीज चालू कर दो, 2-3 साल लगेंगे। बाप रे बाप रे बाप भाई समुद्र है, अथाह समुद्र है, बाप रे। बहुत बड़ा है। महाराज साहब, आपने चौरडिया जी को पूरा कंफ्यूज कर दिया है। अब ये मैं बात करता हूँ तो देवगति की बात नहीं करते, हम कहते हैं जैन साहब वहाँ तो बहुत गड़बड़ है। आप थोड़ा सा हमें हमारी गतियां बता दीजिए ना, हम वही फोकस करें महाराज साहब। हाँ तो भाई उनको जाना है तो मैं क्लियर कर दूं ना भाई साहब। कहीं जाना है तो गति कर्म उपार्जन करके सही ढंग से जाओ, आंख मूंद के मत जाओ ना। भाई मेरे को कलकत्ता जाना है तो मेरे को रेलवे स्टेशन पर जाकर कलकत्ता की टिकट तो लेनी पड़ेगी, ऐसे ही तो नहीं जाऊंगा। तो इनको भी समझना है, और क्या। महाराज साहब, सारी दुनिया में देवता देवता लेके बहुत बड़ा एकदम। ये हमने हवा बना दिया है, हाँ। ख्याल है कि नहीं? इससे नहीं चलता है। भाई केवल ही इतना डिटेल में शास्त्र बता रहे हैं, इतना विस्तार से केवल ज्ञानी हमको इतने शास्त्रों में सब बातें बता रहे हैं। अब आज हम्म। लोग बोल देते हैं नहीं भूत प्रेत कुछ होते ही नहीं, होते ही नहीं। अरे नहीं, कैसे होते हैं? सब होते हैं भाई साहब। सब क्या होते हैं? नहीं कैसे होते? बिना पढ़े लिखे ऐसे ही नहीं होते, नहीं होते ऐसे ही कह देना इतना अच्छा उचित नहीं है। ये बात सब। तो महाराज साहब, पद्मावती देवी, हाँ, इज इट वही मैं वन और मैनी? नो डाउट, एज ए पोस्ट शी इज द वन। अंडर हर देर आर नंबर्स ऑफ, just like the prime minister is one. But what about the PMO? Prime Minister office, there are numbers of officers are there. Same like that. तो जब ये पद्मावती देवी का हो जाता है आयुष, तो फिर दूसरे बनेंगे, पर वो तो फिर पारसनाथ के वो नहीं रहेंगे ना, तो भगवान के वो तो। पार्षद तो चले गए मोक्ष में, हाँ, उनको क्या पर लेना देना है। अच्छा, अब ओके वो ओके, दूसरे कोई आएंगे, दूसरे कोई अच्छा भगवान आए। तो अच्छा। महाराज साहब, पद्मावती देवी इज अ रक्षक ऑफ पार्श्वनाथ तीर्थंकर। No, 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 not Rakshak. She is Yakshani. So appointed her that you will be the Yakshani of the Parshvanath Shasan. When the Parshvanath Tirthankar, the Shasan is already continued. तो शी had already appointed for that. आप किसी भगवान के कोई देवी देवता कोई रक्षक नहीं बनते हैं। ये जरूरी है कि देवी देवता रक्षा करेंगे तो ही भगवान की रक्षा होगी। So नहीं, why everybody says that Padmavati Devi, each the Tirthankar has a Devi that is their Rakshak. तीर्थंकर देवी देवता they had already appointed, you see. तो उनका काम फिर क्या होता है? उनका काम होता है उनके शासन की व्यवस्था में उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनको।
ये उनकी व्यवस्था है। ऐसे ही तो नहीं होता है ना व्यवस्था में। लेकिन कोई रक्षा करना करना कुछ भी नहीं है। हमारे लिए जिन शासन की रक्षा की व्यवस्था है, तो ये जो एनिमल्स जो होते हैं, भगवान के चिन्ह जो होते हैं, फिर वो उनका क्या काम होता है कि उनको कैसे नहीं, उनका काम नहीं है। उनके आप चिन्ह ये तो उनके थाइस के ऊपर ऐसे शेप होता है, थाइस के ऊपर का चिन्ह, नॉट एज एलिमेंट एनिमल्स। उनके थाइस के ऊपर के जो है एक एक चिन्ह है, सिम्टम्स, उसके आधार पर पहचान बना दी है कि ये पार्श्वनाथ, ये महावीर स्वामी, ये शांतिनाथ, ये आदिनाथ। अच्छा, ओके। हाँ, ऐसे आपको यू विल फाइंड द डिफरेंट आइडल्स ऑफ द पार्श्वनाथ व्हेन देयर इज नो स्नेक ऑन दैट, यू विल फाइंड द डिफरेंट आर्ट। ये शासन की व्यवस्था एक अलग है। आपको ये तो इनकी स्थापना की जाती है, बस और कुछ नहीं। Maharaj Sahib, my grandson keeps asking me that why Parshvanath has 5 or 7, how much is it? Um, Snake. snakes on top of him. Because of that, when Parshvanath was doing meditation and Kayosarga, at that time the Kamat, who became the Meghmali Vyantar, then he came and he was raining the water on that. At that time, the Padmavati and Dharnendra, they came and they make the umbrella like this, so the rainwater should not drop on their body. That's why afterward that we make the idol of that, we have made the snake shape of that. Otherwise nothing, because any Tirthankar can do this, the same thing you see. But he says that why it is 5 or 7, not more or less. No, 5 and 7 they can, because having the Vaikriya Shakti, because the rain was just falling, no? So and then he spread the thing. He had put only just like the umbrella. Okay. Thank you, Maharaj Sahib. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Aryanam, Namo Vajjayanam, Namo Lohe Sarvasavanam. Eso Pancha Namukaro, Sabba Papa Panasano, Mangalanam Cha Sabbesim Paramam Avai Mangalam. Mangalam Bhagavan Viram, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Stuli Bhadradya Jaina Dharmostu Mangalam. Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Pannato Dhammo Mangalam. Chattari Loguttama, Arihanta Loguttama, Siddha Loguttama, Sahu Loguttama, Kevali Pannato Dhammo Loguttama. Chattari Saranam Pavajjami, Arihante Saranam Pavajjami, Siddhe Saranam Pavajjami, Sahu Saranam Pavajjami, Kevali Pannattam Dhammam Saranam Pavajjami. Sarva Mangala Mangalyam, Sarva Kalyana Karanam, Pradhanam Sarva Dharmanam, Jainam Jayati Shas. मत्तेन मंदा में बहुत आशीर्वाद सबको।